नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आज हम जिस विषय पर अपना विश्लेषण कर रहे हैं वह भारत की विदेश नीति पर एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, या आप इसे मेलोडी मैजिक भी कह सकते हैं। इटली अंततः चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से अपनी दूरियां बनाते हुए प्रोजेक्ट से निकल गया है। आज हम इसी बेल्ट एंड रोड नामक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या है चीन का यह प्रोजेक्ट और क्यों शुरुआत में कई देशों को मीठा दिखने वाला यह फल दिन ब दिन खट्टा साबित होता दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 2013 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की घोषणा के साथ, जिसे वन बेल्ट वन रोड के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कई देशों के माध्यम से सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं के चक्रव्यूह का निर्माण करना था। इसका उद्देश्य चीन के पड़ोसी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से बीजिंग के आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करना था। इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी का सिल्क रूट भी कहा जाता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में बेल्ट एंड रोड पहल का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करके विश्व स्तर पर चीन के प्रभाव को बढ़ाना था। कथित तौर पर 150 से अधिक देशों के इस पहल में शामिल होने के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आर्थिक और राजनीतिक दबदबे का विस्तार करने के चीन के प्रयासों की आधारशिला बन गया। हालांकि इस पहल को कथित ऋण जाल या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। भाग लेने वाले देशों में चीन का बढ़ता प्रभाव भी चिंता और आलोचना का एक कारण है। इस परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट। यह भूमि आधारित है और इसके चीन को मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिम यूरोप से जोड़ने की उम्मीद है। इसका दूसरा भाग है 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रूट। यह समुद्र पर आधारित है और इसके चीन के दक्षिणी तट को भूमध्य सागर, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जोड़ने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इटली ने इसमें हिस्सा कब और क्यों लिया। इटली BRI में 2019 में शामिल हुआ। इटली के फैसले ने विशेष रूप से उसके यूरोपीय संघ और G7 समकक्षों के बीच जरूरी सवाल खड़े किए। इस कदम को कुछ लोगों ने चीन द्वारा एक प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्था में राजनीतिक प्रभाव खरीदने के प्रयासों के रूप में देखा। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री कॉन्टे के नेतृत्व वाली इटली की सरकार ने इसे चीन के साथ आर्थिक विकास और सहयोग के अवसर के रूप में देखा। अब बात करते हैं क्यों इटली इस प्रोजेक्ट से निकास चाहता है। अगर गौर से देखें तो इस प्रोजेक्ट से इटली को कोई खास फायदा नहीं हुआ, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि चीन का यह प्रोजेक्ट एक तरह से डेट ट्रैप है और इटली भी इस डेट ट्रैप में फंस चुका है। इटली में चीनी FDI 2019 में $650 मिलियन से घटकर 2021 में केवल $33 मिलियन रह गया। व्यापार के संदर्भ में BRI में शामिल होने के बाद से चीन को इटली का एक्सपोर्ट 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 18.5 बिलियन यूरो हो गया, जबकि इटली को चीनी इंपोर्ट 33.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 50.9 बिलियन यूरो हो गया। सूत्रों के मुताबिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली को हटने की आधिकारिक सूचना बीजिंग को 3 दिन पहले दी गई थी। अब बात करते हैं इटली के इस प्रोजेक्ट से निकास के वैश्विक प्रभाव के बारे में। इस फैसले से यकीनन इटली और चीन के रिश्तों पर असर पड़ेगा और चीन एक नई रणनीति से इस पर आगे काम करना शुरू करेगा। तो यह थी यूबीई न्यूज की रिपोर्ट। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपने विचार हमसे साझा करें। धन्यवाद।